सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आरिका रिजुमती जी गुरु चरणों में अपनी संका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रही हैं और उसके बाद में विक्रम काला रांची तैयार रहेंगे। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर्षी संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। अध्यात्म विद्या श्रोमणी आचार्य प्रवर भगवान गुरुवर्षी समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। मेरे आपक्ष मुनि श्री योग सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 कोटि मुनि वृंद की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा का प्रसंग है और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए प्रथम टोंक जो है वह गणधर महाराज की टोंक है और उस टोंक पर 24 चरण हैं और देवग्राम के भिन्न भिन्न स्थानों से वे मोक्ष प्राप्त हुए हैं और गौतम गणधर का नाम अर्घ में पहले आता है। तो जिज्ञासा ये उत्पन्न होती है कि महाराज जी यदि गौतम का नाम आता है तो 11 गणधर होना चाहिए और यदि 24 चरण हैं तो प्रधान गणधरों के साथ में हाँ वृषभ सेन को आदि करके और गौतम स्वामी पर्यंत तक 24 तीर्थंकरों के प्रधान गणधर 24 हुए हैं। तो ये उसमें जिज्ञासा में मतलब ये है कि इस प्रकार का भिन्नता होती है और संपूर्ण गणधरों की बात कहें तो वहाँ इकट्ठे चरण तो बन ही नहीं सकते थे जो 1452 अथवा 1459 गणधरों का प्रसंग आता। द्वितीय जिज्ञासा ये है कि वहाँ पर अनुभव केंद्र के बारे में वह जो विशेष विस्तार हुआ है उसके बारे में आरिका संघ को भी सबको जानने की विशेष इच्छा है, इसलिए उसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं। बहुत सुंदर। देखिए ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था। आज जो आपने सवाल उपस्थित किया, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में वंदना के क्रम में सर्वप्रथम गणधर टोंक क्यों? तो बिना गणधर के हम भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। भगवान की वाणी का साक्षात रसास्वादन हम करते हैं तो गणधरों की कृपा से ही करते हैं, इसलिए गणधरों की पहले वंदना होती है। और इसीलिए हम लोगों के यहाँ गौतम गणेशाय नमः, गौतम गणेशिने नमः शब्द का प्रयोग होता है। तो हम गणधरों को नमस्कार करते हैं और वो गणधर टोंक है, गौतम गणधर टोंक नहीं बोलने लगे हैं लोग, गणधर टोंक है मूलतः। और वहाँ शायद आपको विस्मरण हो 35 चरण हैं, 24 नहीं, 24 तीर्थंकर के 24 और भगवान महावीर के 11, ऐसे 24 में 24 शामिल कर लिए और भगवान महावीर के 11 को प्रमुखता दे करके 35 बना दिए। तो इस तरह से एक बाहर है वो सामान्य गणधर के। तो ये चरणों की ऐसी व्यवस्था की गई ताकि हम गणधरों की भी वहीं से वंदना कर ले। यद्यपि ये बात सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखती कि सभी गणधरों का निर्वाण स्थल यहीं है या अन्यत्र, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए, लेकिन ये मानते हैं कि वो स्थल बहुत ऊर्जापूर्ण है। हम लोग जब वंदना के क्रम में वहाँ जाते हैं तो वहाँ पहुँचते ही एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती है। तो ये वहाँ की ऊर्जा का एक प्रमाण समझना चाहिए और गणधर को पहले नमन करो, तब तीर्थंकर की शरण में जाओ। बिना गणधर के सानिध्य के
हम तीर्थंकरों के पास नहीं जा सकते। गणधर हमारे गुरु हैं और तीर्थंकर हमारे भगवान हैं। गुरु के बिना प्रभु का सानिध्य पाना संभव नहीं है। ये बात सबके हृदय में अवधारित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब मांगलिक करते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, ये क्यों बोलते हैं? ये मंगल है। तो गणधर को, जिन्हें गणेश भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, उनकी वंदना करनी ही चाहिए। आज और अच्छा हाँ, अनुभव केंद्र की बात देखिए, निश्चित रूप से आप लोग सम्मेद शिखर जी गई और संयोग ऐसा बना कि वहाँ से आप लोग निकल गई। मैं तो सोच रहा था कि हमारे आने तक आप लोग ठहरोगी, वहीं चातुर्मास करोगी। तो इस बार भी जैसे पिछले साल आनंद की वर्षा सम्मेद शिखर जी में हुई, इस बार भी होती तो सबको बहुत आनंद आता और तब तक लगभग उसकी तैयारी भी पूरी हो जाती। लेकिन खैर, जो संयोग बनता है वो वैसा ही होता है। आप लोगों ने उसका अवलोकन तो किया ही है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी होगी, लेकिन सम्मेद शिखर जी में जो चीज़ें हैं वो अपने आप में अद्भुत है। मंदिर आप लोगों के सामने है। जो अनुभव केंद्र बनने जा रहा है वह कोई एक संरचना मात्र नहीं है, उसकी कल्पना बहुत विशाल है। वहाँ दुनिया की एक ऐसी इकलौती चीज़ बनने जा रही है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित होंगे, मुग्ध होंगे, लोगों का जीवन परिवर्तित होगा। वहाँ एक मूवी बनाई जा रही है जिसका नाम है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। 108 मिनट की मूवी में मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण जीवन चित्रण वहाँ देखने को मिलेगा। जैन आगम में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों की जीवंत झांकी का दर्शन होगा। क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, से आप जान सकेंगे। कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निजरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का साक्षात समोसरण, कैसे होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं प्रभु मोक्ष गमन। इन सब की साक्षात अनुभूति वहाँ होगी। वो जो बनने जा रहा है 4DX 270 डिग्री के स्क्रीन के साथ 4DX आपकी सीट पर, और उसमें भी स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें चीज़ें सब उभर करके आएगी 3D में, जो लोगों को एक अलग प्रकार का इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा, जिसे देख करके लोग भूल जाएंगे पूरी दुनिया को और उस जीवन में उस प्रकार की साक्षात अनुभूति करेंगे जिसे हमने शास्त्रों में केवल पढ़ा है, देखा नहीं। इसके साथ ही वहाँ 2 सोरिंग राइड होगी। अब आज आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी तक तो 1 राइड थी, अब 2 राइड हो गई। एक राइड है समौ शरण दर्शन। समौ शरण दर्शन में जब आप जाएंगे तो साक्षात समौ शरण की अनुभूति होगी। 16 मिनट की राइड है, विश्व की इकलौती रिलीजियस राइड और सबसे लार्जेस्ट राइड है। सोरिंग राइड दुनिया में बहुत कम है, अब तक कुल 30 है मेरी जानकारी के अनुसार, 31वीं अपने यहाँ बनने जा रही है। इस राइड में 12 मीटर की हाइट पर आप चलेंगे और सामने बड़ी स्क्रीन होगी। स्क्रीन के साथ आपकी सीटिंग सिंक्रोनाइज होगी और उसमें आपको समौ शरण की यात्रा कराई जाएगी। हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि कभी भगवान का समौ शरण आता था, ऐसा होता था। हमने सुना है शास्त्रों में कि कभी भगवान ऐसे विचरण करते थे। जब आप गुणायतन जाएंगे तो आप उस समौ शरण के न केवल दर्शन करेंगे अपितु अपने आप को समौ शरण में महसूस करेंगे। आप साक्षात समौ शरण में हैं ऐसा अनुभव करेंगे। वहाँ जाने के बाद आप भूल जाएंगे कि हम पंचम काल में शिखर जी आए हैं। आपको ऐसा लगेगा मानो चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समौ शरण में आए। एक अलग अनुभूति, व्यक्ति का हृदय उत्फुल्लित होगा, प्रफुल्लित होगा, आनंद से भरेगा, पोथियों की बातों को पलों में जान सकेगा, सम्यक्त का प्रकाश उसके हृदय में प्रकट होगा, जीवन में बदलाव होगा। इसके साथ एक और सोरिंग राइड जो उसमें जुड़ी है जिसका नाम है सुमेरु वंदना। सुमेरु वंदना एक बड़ी एडवेंचरस राइड है
जिसमें सुमेरु पर्वत के चारों वनों के 20 जिनालयों की वंदना होगी। 16 मंदिर 4 वनों से भूषित है गिरिराज। तो 16 मंदिर से संपन्न उस पूरे के पूरे जिनालय की वंदना भी उसी सोरिंग राइड में होगी। और भी बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें चूँकि आज तो यहीं विश्राम है, कक्ष में आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप देख के आई और जो नहीं देख पाई यहाँ से उसके कुछ झलक जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है, बनने के बाद एक बार आप लोगों को शिखर जी दोबारा तो आना ही पड़ेगा, ये मान करके चलिए, क्योंकि उसके बिना लोगों को आनंद नहीं आएगा। ये जो भी चीज़ें बनने जा रही है निश्चित रूप से वो बहुत अद्भुत है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।